अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ अरीना से देखिए, मैं मुखातिब हूँ अपने भाइयों से। आज जब आपकी बीवियाँ आपकी तरफ देखती हैं और आपसे कुछ चाहती हैं तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत होती है इज़्ज़त, और वो इज़्ज़त आप बनाते हैं। मैं अक्सर घरों में देखती हूँ, चाहे वो आपके वालिदैन हों, चाहे आपके बहन भाई हों, चाहे आपकी अपनी औलादें हों, आप उनको अपनी बीवियों की इज़्ज़त करना नहीं सिखाते। और यकीन कीजिए, कुरान में जो अल्लाह फरमा रहा है ना, रिजालून क़व्वामून अलन निसा, तो आपको केयर टेकर बनाया है, ठीक है। और केयर टेकर का क्या काम है भला? वो उसकी हर चीज़ की प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। उसकी इज़्ज़त की, उसकी नामूस की, उसकी सेफ्टी की, उसकी सिक्योरिटी की, उसके जो है नान नफ़के की, उसकी हर चीज़ की। तो आपकी ज़िम्मेदारी है अपनी बीवी की इमोशनल, फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल, ठीक है, और जो है मेंटल, हर किस्म की आपने ज़रूरियात एक तो पूरी करनी है, फिर आपने उनकी प्रोटेक्शन करनी है। तो अगर कोई आपकी बीवी को आपके सामने गलत तरीके से मुखातिब कर रहा है या गलत तरीके से बात कर रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पे आयद होती है। और फिर ये भी अपना मुहासबा कीजिए कि आप अपनी बीवी को दूसरों के सामने किस तरह मुखातिब करते हैं, किस तरह उनको इज़्ज़त देते हैं। क्या आप ये कहते हैं मेरी वाइफ ये इस तरह करती हैं, ऐसे करती हैं, आपके यह ना मेरी बीवी बदतमीज़ तरीन है और ऐसे करती है, तो कोई आपकी बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा। और यकीन कीजिए, अगर ऐसा होगा तो आपकी अपनी बीवी न सिर्फ ये कि आपके ऊपर से ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भूल जाएगी, नहीं होगा उसको आपके ऊपर ट्रस्ट कि ये तो मेरे लिए बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, और उसका सेल्फ़ ट्रस्ट और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो अपने ऊपर है, ख़ुद एतमादी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर याद रखिए, आपके सामने अगर बच्चे होते हैं और माँ बाप को देखते हैं, ठीक है ना, तो अगर वो बच्चे हैं वो आपको अपनी बीवी की इज़्ज़त करता हुआ नहीं देखेंगे तो दो चीज़ों के बहुत बड़े नुकसान होंगे। नंबर 1 नुकसान तो ये होगा, वो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा होगा मेरे वालिद नहीं करते तो मुझे क्या ज़रूरत है गर्दानने की। नुकसान आपके घर में होगा, वो उनको वो जगह नहीं देंगे जो उनको देनी चाहिए। और आपने तो अपनी बीवी को घर का ज़िम्मेदार बनाया, तो जब घर के ज़िम्मेदार की आप सोचिए कि अगर जो है जो सदर साहब हैं वो अलग थलग रहें, कमाने में मशगूल रहें, जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी इज़्ज़त 2 कौड़ी की हो जाए, तो फिर रियाया कैसे उसको वो करेगी, आवाम क्यों उसकी इज़्ज़त करेगी? समझिए आप इस बात को, ठीक है। तो अगर आप अपनी बीवी की इज़्ज़त अपने बच्चों के सामने कायम नहीं करेंगे तो वो बच्चे कभी अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करेंगे। दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आपके घर में बेटे हैं तो वो अपनी बीवियों की कभी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनके घर भी ख़राब होंगे। और अगर आपकी बेटियाँ हैं तो वो अपने शौहरों से इज़्ज़त कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता होगा यही तरीका होता है। तो वो भी, चाहे उनका शौहर उन्हें जूते मारे, तज़लील करे, कुछ भी करे, वो उसको चुप करके सहेंगी या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार होंगी। तो याद रखिए, आपका आज का रवैया नस्लों पे मुहित हो जाएगा। अपनी वालदा की तरह अपनी बीवी की इज़्ज़त करना सीखिए, क्योंकि वो बेशक आपकी वालदा नहीं है, आपके बच्चों की वालदा है, किसी की तो माँ है ना, ठीक है। इज़्ज़त करना सीखिए और फिर देखिए आपकी बीवी आपको पलट के कितनी बेपहा इज़्ज़त देती है, जितनी आज देती है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई हो, किसी के काम आ सकती हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।